लखनऊ में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने किया बर्बाद, सिर्फ एसपी के जरिए किए गए तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रही है हुकूमत। दिल्ली एनसीआर फिजाई आलूदगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत, फिर दिल्ली हुकूमत की हुई सरजनिश, मरकजी हुकूमत को आज हंगामी मीटिंग तलब करने का दिया हुक्म। लखीमपुर सानिया पर सुप्रीम कोर्ट में अब 17 नवंबर को होगी अगली समाअत, मामले की जांच की मॉनिटरिंग करने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को किया जा सकता है मुकर्रर। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में 3 अक्टूबर को सानिया के दौरान 4 किसानों, एक सहाफी समेत 8 अफराद हुए थे हलाक। जगजीत सिंह की तहरीर पर 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें मरकजी वजीर ममलकत के बेटे आशीष मिश्रा भी हैं शामिल। इस मामले में 13 मुलजिम जेल में हैं। गुजरात में एटीएस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 6000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल 120 किलो ड्रग्स को किया है जब्त। इस मामले में गुजरात के जिला मोरबी में जंजूरा देहात से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता माह भी गुजरात में 9000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल मंशियात किए गए थे जब्त। मरकजी हुकूमत के एक ऑर्डिनेंस के जरिए ईडी और सीबीआई डायरेक्टरों की मियाद में तौसी कर दी गई है। डायरेक्टरों की मियाद बढ़ाने के मामले पर टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने मरकज को बनाया निशाना। नैनीताल में कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी, अयोध्या पर किताब लिखने के बाद से ही निशाने पर है सलमान खुर्शीद। अब ओवैसी ने राजस्थान का किया रुख, जयपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा ऐलान, कहा 2023 असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी एमआईएम, पार्टी के तंजीमी ढांचे पर काम करेंगे शुरू। गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, अंडे और नॉनवेज के फूड स्टॉल्स होंगे बंद। इससे पहले गुजरात के कई शहरों में लग चुकी है नॉनवेज पर पाबंदी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 2 ग्रुपों में जमकर पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग, कई अफराद जख्मी, हालात काबू में। दिल्ली में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट का किया इफ्तिताह, 300 स्टॉल्स पर 550 कारीगर अपनी दस्तकारी के नमूने कर रहे हैं पेश। नकवी ने कहा हुनर हाट वोकल फॉर लोकल का बड़ा स्टेज। मुल्क में कोरोना के 10,229 नए मामलों की तस्दीक, पिछले 24 घंटों में 125 अमवात दर्ज, जबकि एक दिन में 11,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। मुल्क में 523 दिनों के बाद सबसे कम 1,34,096 एक्टिव मामले दर्ज, जबकि मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है, जिसके तहत मुल्क में 112 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजाहिद आज़ादी व कबायली लीडर बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज पेश किया। पार्लियामेंट हाउस में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुजाहिद आज़ादी बिरसा मुंडा की 146वीं यौम पैदाइश पर खराज पेश किया। उन्होंने बिरसा मुंडा के भारत की आज़ादी के लिए अहम मुहर्रिक करार दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अपनी 25 साल जिंदगी को मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में सर्फ कर दिया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत के बाद बीजेपी हुकूमत ने कोई तरक्याती काम नहीं किए। लखनऊ में मुनक्कदा प्रोग्राम में अखिलेश यादव ने सोशलिस्ट हीरो नाम की किताब की रोनुमाई अंजाम दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजिबा कलमात बोलने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। इसी सिलसिले में मेरठ के मुनसबिया अरबी कॉलेज में वसीम रिजवी के पुतले को नजर आतिश किया गया। कॉलेज के असातिज़ा और तालिब इल्मों ने वसीम रिजवी के खिलाफ नारे लगाते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। कानपुर में जुलूस गौसिया की तैयारी जारी है। कोरोना की वजह से 2 साल से जुलूस गौसिया नहीं निकल सका था। कानपुर में तकरीबन 7 जगहों से जुलूस गौसिया निकाला जाता है। इस बार उम्मीद है कि इंतजामिया से इसकी इजाजत मिल जाएगी। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी से वाबस्ता वकला ने शुरू किया आइन बचाओ मुहिम। हुकूमत पर आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक की पामाली का लगाया इल्जाम। अली जैदी उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब। अली जैदी के चेयरमैन मुंतखब होने पर रियासती वजीर मोहसिन रजा और शिया रहनुमा कल्बे जवाद ने दी मुबारक। कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि कांग्रेस कल भी जिन्ना और सावरकर के खिलाफ थी और आज भी है। इमरान ने कहा कि 2 मुल्कों का असूल की हिमायत करने वालों के साथ कांग्रेस कभी नहीं रही है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक खुसूसी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें टाटा सन्स के चेयरमैन मिस्टर नटराजन चंद्र सीकरन को खुसूसी वर्चुअल कन्वेंशन में डॉक्टर एफ साइंस DSc की एजाजी डिग्री पेश की गई। यूनिवर्सिटी के चांसलर सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन ने तकरीब में सदारत की। अलीगढ़ की कदीम आबादी में वाक़ इस्लामिक नर्सरी स्कूल के 50 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। साथ ही जलसा सीरत और नबवी भी मुनक्किद हुआ। इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने इस स्कूल की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि ये स्कूल इस इलाके की बड़ी तालीमी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। अवामी शहरियत याफ्ता तरक्की पसंद शायर साहिर लुधियानवी की पैदाइश की 100 साला तकरीबात का इनेकाद किया गया। इलाहाबाद के मारूफ अक़लियती तालीमी इदारे हमीदिया डिग्री कॉलेज में मुनक्किद होने वाले उर्दू के जलसे में साहिर लुधियानवी की शायरी और उनकी अदबी खिदमात का जायजा लिया गया। शराबबंदी का जायजा लेने से पहले बोले सीएम नीतीश, वापस नहीं होगा शराबबंदी कानून, शराब से हो रही मौत से सबक ले लोग। महकमा तवानाई की मनमानी पर सीएम नीतीश कुमार हुए बरहम, तरक्की महकमे के सेक्रेटरी को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। गोपालगंज के एक नौजवान ने अवामी अदालत में मनमानी की शिकायत की थी। राजधानी में डकैती की वारदातों से सनसनी, पटना के अटल पाथ पर दिन दहाड़े 45 लाख की लूट। मधेपुरा में डकैती के दौरान प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम का कत्ल। नवादा के राजौली में महकमा एक्साइज की टीम ने 25 लाख रुपए की गैर मुल्की शराब जब्त की है। एक ट्रक में इंग्लिश शराब के 369 कार्टन रखे हुए थे। उसे बिस्किट के एक कार्टन के नीचे छुपाकर हाजीपुरा ले जाया जा रहा था। बंगाल के आसनसोल से शराब लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जेडीयू ने रंटो सिंह कत्ल केस पर हो रही सियासत को लेकर अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव पर जवाबी हमला किया है। पार्टी के तर्जुमान नीरज कुमार ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव के पास सबूत नहीं है तो वो पुलिस को दें और तहकीकात में मदद करें। महज इल्जामात से कुछ नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी का दौरा जयपुर, राजस्थान में आने वाले 2023 असेंबली इलेक्शन में मुकाबला करने में MIM सदर का ऐलान। 2 महीनों में रियासती यूनिट होगी तैयार। मुल्क को आजादी कब मिली, असदुद्दीन ओवैसी का योगी और मोदी से सवाल। कहा, सेडिशन का मुकदमा क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तेलंगाना बीजेपी सदर के खिलाफ नलगुंडा में किसानों का एहतजाज। धान की खरीदी के लिए मरकज से यकीन दहानी कराने की बंडी संजय से एहतजाजियों की मांग। परेशानी के शिकार बच्चों के लिए टोल फ्री नंबर 1098 का आगाज। बाल रक्षक गाड़ियों को तेलंगाना के वजीर बहबूदी खवातीन व इत्फाल ने दिखाई झंडी। राचाकोंडा पुलिस ने बैन रियासती ड्रग्स स्मगलिंग गैंग को किया बेनकाब। 1240 किलो गांजा, 3 गाड़ियां और दीगर अशिया जब्त, 3 अफराद गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए हुई पोलिंग। 17 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। कप्पा म्यूनिसिपल इलेक्शन के दौरान YCP और TDP कारकुनों का तसादुम, बोगस वोटिंग का इल्जाम। तेलुगु देशम ने की रियासती इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी। जगनमोहन रेड्डी रियासत के तमाम इलाकों की तरक्की के हामी। अमरावती किसान JAC पदयात्रा की हुकूमत नहीं है मुखालिफ। नायब वजीर आला कृष्णा दास का बयान। साबिक वजीर विवेकानंद रेड्डी कत्ल मामले की हो CBI जांच। TDP लीडर बुजिया चौधरी की मांग। दरियाई कृष्णा में नहाने के दौरान 3 नौजवानों की डूबकर मौत। 2 लाशें बरामद, 1 की तलाश जारी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र के अमरावती में हुए तशद्दुद के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। दी गई बंद की कॉल को बीजेपी की हिमायत हासिल थी। महाराष्ट्र के रियासती वजीर नवाब मलिक का बयान। अमरावती तशद्दुद मामला। बीजेपी लीडर अनिल बोडे समेत 13 बीजेपी कारकुनों की हुई गिरफ्तारी। अमरावती से पुलिस ने किया गिरफ्तार। अनिल बोडे ने अमरावती में दी थी बंद की कॉल। मालेगांव तशद्दुद मामले में गिरफ्तारियां। गिरफ्तार शुदगान के वुकला का पुलिस पर इल्जाम। कहा, बेजा दफात के तहत की जा रही हैं गिरफ्तारियां। जिला नांदेड़ में 1127 किलो गांजा जब्त। एनसीबी की टीम ने की कार्रवाई। स्टील से भरे ट्रक के जरिए गांजा मुंतकिल करने की कोशिश। जब्त शुदा
गांजे की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा। एनसीबी की टीम मुख्तलिफ जावियों से कर रही है तफ्तीश। अमरावती में कर्फ्यू का आज चौथा दिन है। हालात काबू में है। वजीर बशुमती ठाकुर ने शहर का जायजा लिया और आवाम से अमन कायम रखने की अपील की। अमरावती में अमन अमान की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अकोला जिले में हालात पूरी तरह से मामूल पर हैं। अकोला शहर में मामूली तनाज़ा के बाद मकामी इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दिया था। महाराष्ट्र के दीगर इलाकों में कशीदगी के बाद जिला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ तंजीमों और सरकर्दा शख्सियात के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। तिरुपुरा फसादात के खिलाफ नांदेड़ में 12 नवंबर को हुए एहतजाजी सिलसिले के दौरान हुए पथराव तोड़फोड़ की वारदात के मसले पर पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में अमन पसंद तंजीमें इस मसले की वजह से पैदा हो रही कशीदगी को कम करने की भी कोशिश में लगी हुई हैं। बंगलुरु में वेलफेयर पार्टी के तहत सेमिनार मुनक्किद। मौजूदा सियासी सूरत हाल और उलमा की जिम्मेदारी था इजलास का उन्वान। उलमा से भी सियासी मैदान में आने की अपील। कर्नाटक के रायचूर में मौलाना अबुल कलाम आजाद की हयात खिदमत पर जलसे का इनेकाद। तहरीरी मुकाबले और हिस्सा लेने वाले तलबा में इनामात और मोमेंटो तकसीम। मुकर्ररीन ने आजादी की खिदमत पर डाली तफसीली रोशनी। मंगलुरु समेत साहिली कर्नाटक में भारी बारिश। आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल देखी गई। मकामी इंतजामिया चौकस। बंगलुरु में मस्जिद अस्करी की नई इमारत का इफ्तिताह। शिया मुसलमानों की मरकजी मस्जिद है। मस्जिद अस्करी तीसरी मरतबा मस्जिद की तौसी अमल में आई है। इफ्तिताही तकरीब में मकामी MLA NA हारिस ने की शिरकत। अंजुमन इमामिया के जेर इंतजाम है मस्जिद अस्करी। दिल्ली में इतवार से बैनुल अक़वामी तिजारती मेला शुरू हो गया है और लोग मुख्तलिफ रियासतों के स्टॉल्स और मसनूआत को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ इस साल तिजारती मेले में अफगानिस्तान के कुल 12 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें एक स्टोन क्राफ्ट और बाकी मेवा जात के स्टॉल्स हैं जो खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान से हिंदुस्तान दरामद किए गए हैं। इससे पहले तिजारती मेले में अफगानिस्तान से 40 के करीब स्टॉल्स होते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 12 स्टॉल्स लगाए गए हैं। काबुल और दिल्ली के दरमियान परवाजें न होने की वजह से इस साल बहुत से अफगान ताजिर तिजारती मेले में शिरकत के लिए भारत नहीं आ सके और वो ताजिर जो 15 अगस्त से पहले हिंदुस्तान आए थे वो तिजारती मेले में शिरकत कर रहे हैं। दुनिया में अब तक कोरोना से 25 करोड़ 40 लाख 9 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 51 लाख 14 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकत।